क्या किया है? बांधा है। और आप समझते हैं मैं बड़ी ताकत में मैं चर्च जाना, ना ना चर्च कुछ नहीं करेगा। मैं तो दुआ करना नहीं, मैं तो दुआ करना ते है 3 टाइम। तेनू नहीं पता तू किड्डे मजबूत किले ना बजाए, ते तेनू ओनू तोड़न ले भाखरू दी कुवत की जरूरत है। जिन्ना तक भाखरू तेरे बदन च नहीं आएगा तू ओनू तोड़ नहीं सकता। चर्च जी आके भी लोग जहन्नम च जाएंगे, मैं यही ही कहनी है। चर्च जी आके भी लोग जहन्नम च जाएंगे। आप यहां पर आके बिल्कुल डेंजरस वो जगह पर आ जाते हैं जहां पर आप ज्यादा खतरे के अंदर आ जाते हैं। और जब आप इस जगह पर आ जाते हैं, समझ लीजिए मैं खतरे के अंदर हूं। और आप समझते हैं मैं तो चर्च जाना हूं सीधा टिकट कटा के खुदा दी बादशाही च नहीं, बल्कि आप यहां पर आकर खतरे के अंदर आ गए हैं। क्यों? लोग यहां से सुनकर, अरे सुनकर अमल नहीं ना करेंगे, सुनकर अमल नहीं। या सुनिए नहीं क्या गिरजे जी आने वाला ठीक है क्या? कदी क्या क्या बाइबल कहती है गिरजे जी आने वाला ठीक है? नहीं, उसने कहा इस कलाम को सुनकर इस पर अमल करने वाला। अगर आप अमल नहीं करते और आप इस जगह पर हैं, आप ज्यादा नुकसान के अंदर हैं। ते जाने की मैं दे अम्मी हर तुम्हारी चर्च होना है, अपने रिश्तेदार अगे फलाने अगे टमकाने अगे। मैं तो चर्च का खैड़ा नहीं 10 साल तो छड्डिया। मैं तो उत्थे ऐ ले लिया, मैनू तो फ्रिज आ गई, मेरा तो घर आ गया, मेरे ते ऐ बरकत आ गई। अरे ये सारा कुछ यहां रह जाएगा, पर तेरी जिंदगी से खुदा बोलेगा तू यहां पर क्या सीख रही थी, तूने यहां से क्या लिया, तूने यहां से कौन सी बरकत को लिया। यहां कर आकर घर मिल गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं, पर अगर तेरी गुनाह भरी जिंदगी उसी तरह है, तेरी जिंदगी नहीं बदली तो सारा कुछ फानी है, खत्म, जाया। आप खतरे के अंदर है। चर्च के अंदर आकर सुनने सा तो नहीं भाई साहब हर कलाम देंदा सी, ते हर कलाम बस बड़ा अच्छा सी, भाई साहब ने तो बड़ा ही अच्छा सुनाया। अरे अगर भाई साहब भी हो पर तेरी जिंदगी ना बदले तो क्या फायदा? तुझे यीशु से मिलने की जरूरत है। लोग कहेंगे नहीं, अरे भाई साहब तुझे आसमान की बादशाही में नहीं लेकर जाएगा, मैं तुझे आसमान की बादशाही में नहीं लेकर जाऊंगी। ये कलाम लोगों की सोच गलत। मैं फिर एक ही चीज समझाने, यीशु हैगा ही नहीं, या सुनिया नहीं कहना केड़े भाई साहब ना लगी था। अरे कुछ नहीं, यीशु तेरी जिंदगी के बारे में पूछेगा। और आप कितने लानती लोग होंगे वो लोग जिन्हें कहेगा ले जाओ उन्हें उस जहन्नम के अंदर, यहां पर इनके लिए कोई जगह नहीं है। अफसोस, अफसोस उन लोगों पर जो चर्च के अंदर आकर भी तब्दील नहीं होते। इससे बेहतर है बाहर रहें। मैं हैरान हूं लोगों की जिंदगियों से। मैं एक ही गाल फिर सुना
चर्च च कोई नहीं हैगा जो कुछ भी नहीं। चर्च आपको सिखाएगा पर आपको लेकर खुद मजबूत होना है। अच्छे पाए बिरयानी दी प्लेटा मिलन दियां कौरमे दियां वेख के बड़ी अच्छी अज तक कलाम ते बड़ा ही अच्छा है। मैं ते बड़ा ही मैनू ते दिल नूं ठंड पै गई, मैनू ते जिंदगी बदल गई, मैं तो इंज हो गई। अरे नहीं, आप अच्छी खुराक को लेकर उसे वेस्ट कर रहे हैं। मैं जहां भी जाती मैं सख्त तालीम देती, मैं नहीं गुनाह आपके साथ नहीं जाएगा। मैंने जहां भी गई मैंने यही कहा, छोड़ो गुनाह को। अगर तूने गुनाह को नहीं छोड़ा तू खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा। मैं जहां पर भी गई बाद पर कहेंगे तू थोड़ा आस्था करया कर। मैं कहनी अच्छा ठीक हो गया करांगे अगली दफा। भाई मेरा पास एक ही मेरे अंदर एक ही बोझ है और मैं बोझ भला कोई मैंने कहे भी नहीं, मैं उसे सुनाऊंगी, मैं कहूंगी गुनाहगारों को, मैं उन्हें निजात की तरफ लाऊंगी और मैं ये बातें कहूंगी और अगर किसी के अमल के अंदर आगे, किसी की जिंदगी के अंदर आगे उसे फायदा दे जाएंगी। आओ निकालिए। जाना तो कहीं और था पर यहाँ पर ही आ जाते हैं। फिर अभी हम आए निकालिए मत्ती की इंजील निकालिए। आप कह रहे हैं बड़ा शादमानी का दिन है। मैं कहती हूँ अगर आपकी जिंदगी बदल गई फिर आप किसी को नहीं ढूंढेंगे। फलाना नहीं आया, धमकाना नहीं आया, ले वो आएगा मैं आवांगा, कोई नहीं। यसू आया है, वो तेरे नाल मिलना चाहता है, वो तेरी जिंदगी में बदलना चाहता है, वो तेरी जिंदगी दे नाल प्यार करता है। ਜਦੋਂ मैं कबर च जाना मैनू किसी ने ही नहीं नाल किसी ने नहीं पैना, तुसी आपे ही कहते जो ना नाल कोई पैंदा जिन्ना मर्जी प्यारा होवे होए कहना मैनू नाल लाइए, पर रहना तुसी उत्थे ही जो रो के उत्थे लम्मे पै जाना जो मैनू ही लैन लाइए, तेनू कित्थे नाल लाइए। पर अगर आपने यसू का नाम ना लिया नुकसान बड़ा है। मैं बात इस चीज से रोती हूँ। मैं हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, मैं पिछले 2 महीनों से इसी टारगेट के अंदर थी और मैंने जगह ब जगह जाकर जिन बहनों के अंदर गुनाह था, जिन भाइयों के अंदर मैंने आबादतों में जाकर मैंने जगह ब जगह गुनाह के खिलाफ कलाम सुनाया। मुझे ये बड़ा बोझ था और खुदा मुझे कहता भी इसी बारे में है, तू इन्हें गुनाह इनकी जिंदगियों को तबाह करेगा, तूने गुनाह के मुतल्लक सुना। मैं बारहा कहती नहीं खुदावंद, पर भी खुदा मुझे एक ही बार, मैं 2 महीने इस बात के लिए खुदा से दुआ करती रही और मैंने बहुत जगह पर गई, मैंने बड़ी जगह पर विजिट की और मैं उन्हें गुनाह के मुतल्लक सुनाती रही। मुझे पता है इस दुनिया के अंदर बड़ी तारीकी है और हम खतरे के अंदर रह रहे हैं और अगर हम जहन्नम में चले गए तो क्या फ़ायदा हुआ चर्च चलाने का, चर्च करने का। मेरा भी कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पर खिदमत करने का अगर आपकी जिंदगी जहन्नम में चली गई। आपकी जिंदगी से यसू प्यार करता है और हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। कलाम कहता है कोई जान हलाक ना हो। और मैंने इस चीज का बड़ा बोझ लिया। खुदावंद मैं जहाँ भी जाऊंगी मैं इस ताल्लुक से कलाम सुनाऊंगी और मैंने जहाँ भी गई और मुझे पता बहुत से लोगों की जिंदगियों में बड़ा काम हुआ मेरे कलाम सुनाने से। और खुदा ने फिर जवाब भी दिया। लोगों ने कहा हमने सुना, हमने इस गुनाह को छोड़ दिया, हमने इस गुनाह को छोड़ दिया, हमने इस गुनाह को छोड़ दिया। आई निकालिए मत्ती की इंजील उसका 13 बाब और उसकी 18 में लिखा है, बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है? थोड़ी बात हुण मैनू नहीं पता उच्ची होनी चाहिए। मैं ना इत्थे ज्यादा
ज्यादा गर्मी कि थोड़े वाल ज्यादा गर्मी उत्थे? सुनो, जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है, शाबाश, और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर क्या कर लेता है? क्या कर लेता है? छीन लेता है। कलाम कहता है, जो कोई कलाम सुनता है, हर एक सुन रहा है, सुन रहा है। कौन कौन नहीं सुन रहा? हाथ ऊपर करे जो नहीं सुन रहा। सुन रहे हैं? कौन नहीं सुन रहा? कौन कौन सुन रहा है? बच्चे सुन रहे हैं, बड़े सुन रहे हैं, हाथ ऊपर करें जो सुन रहा है, ऊपर कीजिए, शाबाश। आप इस कलाम को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। और कलाम भी क्या कह रहा है? जो कोई इस कलाम को सुनता है, क्या ही मजे की बात है, और समझता नहीं। अभी आज सबसे कलाम बोल रहा है, अभी आज सबसे कलाम बातें कर रहा है, अभी खुदा आपसे कलाम कर रहा है। और आप ये भी जान रहे हैं, ये कलाम भी मेरे लिए है। अरे ये कलाम तो मेरे लिए है। मैंने कलाम सुना, मेरे कलाम सुनाने के बाद बहुत से लोगों ने कहा ये कलाम मेरे लिए था। मैंने कहा अब तूने इस कलाम को तेरे लिए था, पर अब तूने इस पर क्या करना है? अमल करना है। तीसरा पॉइंट तो साढ़े दिना च आंदा ही नहीं है, उत्तो ही किथे गिरजे की सुनिया है ते की अमल आया? आना। मेरी पुफी ने भी अमल किया, मेरी दादी ने भी नहीं किया, मेरी अम्मी ने भी नहीं किया, मैं भी नहीं किया, मेरे अबू ने नहीं किया, मेरे फलाने ने भी नहीं किया, मैं भी उत्थे उंजी जाके बह गया। कलाम कहता, जो कोई कलाम सुनता है, जिसके लिए खुदा बोलता है, जिसके लिए खुदा गुफ्तगू करता है, और वो उस कलाम को सुन भी लेता है और समझता है ये कलाम मेरे लिए है, लेकिन तीसरी जगह पे बड़े कमजोर है, उस कलाम को अमल में नहीं लाता, वो नुकसान वाली जगह पर यहां पर बैठा हुआ है। बहुत से लोग यहां पर सुन रहे हैं, अभी सारा कुछ ठीक होया, आंदा तो बाहर सिस्टर जी पूरे बदल गए, साडा तो घर बदल गया, फलाना बदल गया, मैनू कलाम सुनाया, मैनू इंज हो गया, उंज हो गया। कलाम कहता है और समझता नहीं। जो उस कलाम को समझता है कहता है ये कलाम मेरे लिए है और मैं समझ गया हूं, मुझे इस पर चलना है और मुझे अपनी राह ठीक करनी है, मुझे अपनी सिमत दुरुस्त करनी है। और कलाम कहता वो मुबारक शख्स है, लिखा है जो उसके दिल में बोया गया उसे कौन आता है? कौन मौका कौन देता? जो मौका कौन देता? पहले मैंने दसो कौन? मैं खुद दूंगी। शैतान आएगा जरूर, मेरी जिंदगी से छीनेगा जरूर, पर आपके अंदर जब मजबूत होगा शैतान उस कलाम को चुरा नहीं सकता। तो
तुसी कहने शैतान दे बड़े हिले, अरे बड़े हिले, कुछ शैतान दे नहीं हिले, तेरे अंदर गुनाह है, तू अंदर खराब है तेरा। शैतान तुहानू पता है कोई चर्च ना में तो कहनी है तुहानू पता शैतान आन देंदा है। अरे शैतान ने तेरे पाँव को पकड़ा है, शैतान ने तेरे हाथों को पकड़ा है। शैतान तेरे दिल से जरूर कलाम करेगा, तेरे दिल को जरूर रोकेगा, पर तेरे हाथों को उसने बांधा नहीं। मैं कह जावा साडे घर दे तुहानू पता शैतान दा बड़ा काम है। नहीं, जब तेरे इरादे मजबूत होंगे, जब तेरे साथ खुदा होगा, तो दुश्मन की कुव्वत तेरे अंदर से उस कलाम को चुरा नहीं सकती। मैं एक ही बात कहती हूँ, मैं पिछले दिन में कह रही थी, मसीह के साथ चलने वाला रास्ता बड़ा मुश्किल रास्ता है। तो मैंने यही कहा कि खुदा ने अगो मुश्किल आसान नहीं जो करनी है। सुनिए, खुदा के साथ चलना बड़ा मुश्किल है। आपको हर जगह पर ठोकर लगेगी, आपको हर जगह पर लोग गलत कहेंगे, हर जगह पर आप को शायद नुकसान उठाना पड़े मसीह की सलीब की खातर। सुनिए, मैंने कहा जब मसीह के साथ चलते हैं रास्ते आसान नहीं होते। रास्ते रास्ते तुसी की कहते हो तुर पे हम सारा कुछ आसान होएगा, एंजी थोड़ा ज़हन है ना, एंजी जो छटो बोलो एंजी जो एंजी है। असी कहने हाँ यसू दे नाल चलने फिर भी अगे मुश्किल इंज कहते जो एंजी है। अब थोड़ी आवाज नहीं आती, फिर मैनू परेशानी होती है। हाँ जी एंजी कहते जो एंजी है, एंजी है, भला तुसी ना कहो। असी कहने यसू दे नाल चल पे, हुण वेखी कहने मैं दौड़दा ते अगे पत्थर होना है, अरे अगे झाड़ियां होनियां, अगे मुसीबतां होनियां, अगे परेशानियां होनियां, हुण तू की करना। मैं कहती हूँ यीशु के साथ चलने से रास्ते आसान नहीं होते, इंसान को खुद मजबूत होना होता है। यीशु कभी भी यीशु के साथ चलेंगे, यीशु आपके साथ जरूर होगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। आपको खुद स्ट्रॉन्ग बनना है, खुद ताकत में जोर में आना है, खुद उन चीज़ों से मुकाबला करना है, खुद उस बीमारी को उठाना है, खुद उस परेशानी को यीशु के साथ लेकर उठाना है, खुद उस मुसीबत को, खुद उस गुनाह को, खुद उस बदी को छोड़ना है। और यीशु आपके साथ ही होगा, लेकिन आपने खुद करना है ये सब कुछ। कभी रॉन्ग सिमत में ना चले। चर्च में भी लोग रॉन्ग सिमत में चल रहे हैं, आपकी डायरेक्शन गलत है। लिखा है शरीर आता है क्या कर लेता है, चुरा ले गया। कल वाले कलाम पे अमल किया से नहीं और नवा मिल गया है, परसों वाला किधर गया, नवा तो तेन मिलेगा ही। अरे शैतान हमारी अच्छी चीजों को जब हम स्ट्रांग नहीं होते उस वक्त चुरा लेता है। दाऊद कहता मैं बारहा इसी पर आऊंगी। दाऊद कहता मौत के साया की वादी से मेरा खुदा ते कहना नहीं नहीं तू दुआ करना, तू नहीं मौत दे साया च जाना। मैंने कहा जब आप मसीह के साथ चलेंगे आपको जाना जरूर है, वहां से जा, आपको मौत के अंदर से जाना है, आपको तारीकी के अंदर से जाना है, आपको मुसीबतों के अंदर से जाना है। और उस जगह पर
जहां पर तारीकी है आपने जाना है। मसीह के साथ चलना है तो जाना है, कोई सान नहीं है काम, जाना है। पर मैंने कहा वहां पर दो चीजें वाकया होंगी, या तो वहां से आप पीछे मुड़ेंगे, या आपके पांव इस कदर मजबूत होंगे, यीशु आपके साथ होगा तो आप उस तारीकी से भी गुजर जाएंगे। कई लोग उठे जाते, पाउस कहता वो मुझे फिसलने से, कहां से? फिसलने से क्या करता है? बचाता है। जाना जरूर है फिसलन वाली जगह से। अगर मसीह ना चले जाओ तो ਤੁਹਾਨੂੰ मुश्किल जरूर है, जाना जरूर है। तुसी तारीकी ते मौत ते तुसी ऐसी जगह ते जाओगे जिथे समझोगे इत्थे खुदा हैगा ही नहीं है, पर तुसी जाना जरूर है। तो चाहे तो तुसी उत्थे बैठो, तो चाहे तो तुसी अगे कदम बढ़ा लो, तो थोड़ी मंजिल अगे खुदा दी फतह है। छोड़ दे सारा कुछ इत्थे ही, तू सुती होना, लोगों ने कहना है कबर तैयार करो, कफन ले आओ, ए ले आओ, फलाना कर लो, रोटी बन गई। अफसोस उन पर जिनकी जिंदगियां खुदा का कलाम सुनकर भी नहीं बदलती। हर एक बच्चा, हर एक बड़ा, हर एक नौजवान अपनी जिंदगी की सिमत को दुरुस्त करे। की अफसोस है, लोकी रोनगे पर इन्ना नहीं पता मेरे ना विछड़ गया, हमेशा दी आग च चला गया। कलाम कहता खुदा किसी का तरफदार नहीं, मेरा भी नहीं। मैं गलत होवांगी, खुदा दे कोल मेरे लिए भी ओही जगह है। कलाम कहता खुदा किसी का तरफदार नहीं, तरफदार होता तो सब जो मर्जी करते। अरे कभी भी अपनी जिंदगियों में शरीर को मौका ना दे, शैतान को कभी मौका ना दे। जिसने मौका दे दिया उन्हें एक बार उठे डिगना, उन्हें दोबारा उठना नहीं। जो छोड़ दे दुनिया की ख्वाहिशें, कार आइए, गड्डी आइए, पैसा आइए, फलाना आइए। अरे कुछ भी ना हो, तेरे साथ यीशु होना चाहिए। दुनिया तारीकी के अंदर है, शैतान उन्हें फाड़ रहा है और चर्च सोया हुआ है। एंजी है, चर्च सुता है, उठांगे अगली मीटिंग ते। चर्च सोया हुआ है। आपने कभी किसी को कलाम सुनाया? बोझ है आपके दिलों के अंदर किसी के लिए? नहीं, आपके दिलों के अंदर किसी के लिए बोझ है? आपकी जिंदगियां तो खुद उस खतरे के अंदर हैं। आपने किसी के लिए किसी को कलाम सुनाया? चांद एक होंगे, मुझे पता है। किसी ने किसी को कलाम सुनाया? किने किने किसी ने गुनाह तो बचाया? हाथ खड़ा करो। शाबाश, उत्ते उत्ते शाबाश। औरतां चो शाबाश शाबाश। कितनी बड़ी तादाद, और सारे चर्च होने वाले हैं। आपको नहीं पता लोग मौत के अंदर मर रहे हैं, लोग गुनाह के अंदर हैं। ले ले आज के बाद इस पैशन को ले ले। मैंने अगर किसी को कलाम सुना लिया, उसकी जिंदगी बदल जाएगी, अजर मेरा है। कलाम का बोझ ले ले।
आज के बाद आपने दुआ करनी, अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं तो आपने दुआ पता क्या करनी, खुदावंद अब मुझे वो बोझ दे दे, मैं लोगों को जीतूं। थोड़े मसाइल है ऐ सारा कुछ इत्थे रह जाने। कितनी देर तक लड़ोगे, कितनी देर तक कहोगे आ मसला हल होएगा तो फिर सुनावांगी, उन्नी देर नूं ये नहीं पता तू मर जावे। अपनी जिंदगियों को बदलिए, छोड़ दें, छोड़ दें, मैं कहूंगी छोड़ दें उन गुनाहों को और यीशु की सलीब उठाएं और उस पर नजर करें वो आपसे किस कदर मोहब्बत करता है। जो सजा आपकी थी यीशु ने अपने ऊपर ले लिए और यीशु ने आपको रिहाई बख्श दी है। और अगर आपने उन गुनाहों को पकड़ा हुआ है तो यीशु की सलीब आपके लिए बेमायनी है, आपके लिए चर्च कोई अच्छी जगह नहीं है। अगर आपने उन्हीं चीज़ों को पकड़ा हुआ फिर चर्च अच्छी जगह हुआ नहीं। अगर आपने जिंदगी ना बदली, अब पुलिस तो होने ही आएगा, ऐने बड़ा तुसी होने का कि बड़ा अच्छा कलाम, पर 2 मिनट बाद बदल जाओगे। मेरा दिल, मेरी जान, मेरी रूह अपने मुनज्जी के लिए दौड़े, जहां कहीं भी जाए गुनाहगारों को जीते, उन्हें कलाम सुनाए।